50 kilogram of N2 gas and 10 kilogram of H2 gas are mixed to produce NH3 gas. हमें दे रखा है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस है, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया गया है और वह क्या देती है, NH3 गैस देती है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि NH3 गैस कितनी हमें मिलेगी। दो दूसरे पार्ट में पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें किसका दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट का दे रखा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे सोल्व करेंगे वो हमें देखना है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि भाई क्या दे रखा है, N2 गैस, ठीक है, प्लस क्या दे रखा है आपके पास में, H2 गैस, ठीक। और ये क्या बनेगा आपके पास में, NH3 गैस। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन है तो बच्चों सबसे पहले हमें यही बात याद रखनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना होता है, बैलेंस। तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, बैलेंस। तो जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन देखो वहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से करोगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है और यहाँ कितना है, 1। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें मोल कंसेप्ट की रिएक्शन लिखनी होती है। जैसे कि आपने लिमिटिंग एजेंट में सीखा होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको नंबर ऑफ मोल की रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन में, ठीक है, उसके स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 1 इज इक्वल टू, ये बराबर होते हैं। दूसरी बात ये क्या होता है आपके पास में, बराबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, 3। ये किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 बाई में 2, ठीक है। अब लिमिटिंग एजेंट निकालने से पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें यही फाइंड आउट करना होगा लिमिटिंग एजेंट, ठीक है, कितना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा कि हमें जिससे जो डाटा दे रखा है उसे डाटा से हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन में किलोग्राम, सॉरी वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। वेट आपको गिवन कितना, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, ग्राम में। और मोलिकुलर मास कितना होता है, 28। तो इसको मैं ग्राम में बदल लूंगा। तो ग्राम में बदलूंगा तो मैं इसको 10 की पावर 3 से क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। और अपॉन में 28 जो करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1.7, ठीक है, 86 इंटू में 10⁻³ ग्राम। क्योंकि हमें पता है कि जो वेट होता है किस में लेना है, ग्राम में लेना है। सिमिलरली इसी तरह मैं नंबर ऑफ मोल निकालूंगा किसके, हाइड्रोजन के। सेम फॉर्मेट, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। वेट हमें गिवन कितना, 10 किलोग्राम। तो हमें किस में चाहिए, ग्राम में। हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का इतना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा 5, और किलोग्राम को ग्राम में तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम। अब लिमिटिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कि भाई नंबर ऑफ मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका लोवेस्ट होगा, ठीक है, जिसका लोवेस्ट होगा वही क्या होगा आपके पास में, LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा कौन क्या डिसाइड करता है, प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट। तो इसलिए मेरे को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ से, ठीक है, LR कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले LR कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है, N2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ, ठीक है, किसका भाई, N2 का। कितना है देखो, नंबर ऑफ मोल हमने निकाला क्या, 1.786 इंटू 10⁻3। स्टोइकियोमेट्री कितना N2 का, रिएक्शन में कितना था, 1 था हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.786 इंटू में 10⁻3। अब इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। नंबर ऑफ मोल H2 के कितने हैं, 5 इंटू 10⁻3। स्टोइकियोमेट्री का कितना है इसका, 3, वो हमने रिएक्शन से देख लिया था। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.33 इंटू में 10⁻3। अब देखो N2 और H2 में किसके वैल्यू कम है, तो वैल्यू कम किसकी है, H2 वाले की। तो जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होती है, जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होती है वही क्या होता है आपके पास में, LR होता है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, H2 आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, H2, ठीक है। तो एक तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारे पास, हाइड्रोजन। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो जो लिमिटिंग एजेंट कौन है हमारा, H2। तो अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2। अब जो चीज पूछी उसी के साथ में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। हमें क्या पूछा है, वेट पूछा है किसका, NH3 का।
तो हम इसको उसके स्टोइकोमेट्री के बराबर रखेंगे। तो ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ H2। ये कितना है 1.33 इंटू में 10 की पावर 3। इधर कितना है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 और इसका स्टोइकोमेट्री कितना था 2। अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू में 1.33 इंटू में 10⁻³ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3.33 इंटू में 10⁻³ क्या हमारे हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल पूछे थे, नहीं, हमें क्या पूछे थे क्वेश्चन के अंदर, वेट पूछा था किसका, NH3। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए तो क्या हम वेट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो यहाँ से वेट निकाल लेंगे किसका, NH3 का। तो निकालें तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, किनको भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 को और उसके मोलिकुलर मास से। नंबर ऑफ मोल हमने निकाले कितने हैं, ठीक है, 3.33 है इंटू में 10⁻³ और मोलिकुलर मास कितना होता है NH3 का, 17। इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56.6 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम। अभी किलोग्राम में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। ग्राम में करेंगे तो पावर हट जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 56.6 ग्राम।